नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अनिल मुर्मू, लिट्टीपाड़ा से विधायक हैं। किस तरीके का जीवन रहा ये सब इनसे जानेंगे, इनके दिलों को टटोलेंगे, बचपन की यादें भी जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अनिल जी, कैसा रहा बचपन? देखिए, मेरा ज़िंदगी तो बहुत कठिनाई से गुजर रही है। मेरा बाबूजी एक चौकीदार के काम करता था एमईएस में। बड़ी मुश्किल से 40 रुपया महीना मिलता था। बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़े थे। प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़े, मिशन स्कूल में कभी नहीं पढ़े। सरकारी स्कूल में वो भी विद्यालय भवन नहीं था, हटिया चाला में पढ़ते थे। उसी से ही हम शुरू किए थे, गांव का स्कूल से। बाद में स्कॉलरशिप मिलने के बाद जिला स्कूल आए, दुमका जिला स्कूल। तो वहाँ से मैट्रिक पास करके एसपी कॉलेज दुमका में एमए तक की पढ़ाई की। एसके यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, भागलपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। तब जाकर के हम पढ़ाई समाप्त करके वित्त रहित डिग्री कॉलेज में शुरू कर दिया, मैंने एज ए प्रोफेसर। जो पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव रहा है। जीवन की जो शुरुआत हुई, जो बचपन का समय था, वो किस तरीके से? पिताजी चौकीदार थे तो घर का कैसे चलता था? देखिए, इतना मुश्किल था ना उस समय। हम लोग का घर तो नहीं था, पक्का मकान कभी नहीं बना। हम लोग का तो पुआल का ही झोपड़ी था, कच्चा मट्टी का घर था। खाने पीने का भी ऐसा था ना, कभी कभी एक बार 2 सांस का खाना नहीं बनता था। खाना नहीं बनता था। और ऐसा भी था ना, हम लोग इस तरह से गांव में इतना नीचे लेवल में थे कि शादी विवाह में भी अगर कोई शादी होता था, कोई किसी गांव में थोड़ा बहुत संपन्न लोग होते हैं, तो हम लोग को निमंत्रण नहीं मिलता था कि हम कहाँ ले जाएं। मैंने निमंत्रण क्यों नहीं मिलता था? इसलिए कि वहाँ पर कुछ शादी घर जाइएगा तो कुछ देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि लोग क्या ले जाएगा, क्या देगा। इसलिए हम लोग को निमंत्रण नहीं मिलता था। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक शादी घर में मेरे साथी के साथ हमने गया और उसको तो निमंत्रण था, तो नाच गान चल रहा था। आदिवासी में तो नाच गान बहुत होता है। तो अब हम लोग नाच गान करते करते रह गए, उसको चुपके से बुला लिया और खाना खिला दिया। हम भूखे रह गए, वो आकर के फिर हम लोग घर चले गए। ये पोजीशन रहा है गांव में। और राजनीतिक में भी जब स्टूडेंट लाइफ में आए, आचू से जुड़े। आचू से जुड़ने के बाद बहुत दिन तक जेल भी चले गए, आंदोलन में उतार चढ़ाव होते रहा। और तब जाकर के हम 1999 में झारखंड, जब घर में लोग अगल बगल सबको निमंत्रण मिल जाता था, आप लोग को नहीं मिलता था, उस वक्त क्या मनोदशा होती थी? उस वक्त क्या लगता था? नहीं, हम लोग को ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा था। हम लोग इसलिए नहीं रहा था, हम नहीं जानते थे कि क्या होता है समाज में, क्या होता है गांव में जी। हम लोग इतना ही खुश थे कि हम लोग गए, नाच गान हो रहा है। जब हम अभी पता चला है कि हम लोग को क्यों नहीं बुलाता था, क्योंकि हम कुछ दे नहीं सकते हैं, इसलिए हमको बुलाने का कोई फायदा नहीं। ये स्थिति था। अच्छा, घर में कितने भाई बहन आप लोग? देखिए, हम लोग परिवार में 2 भाई और 1 बहन, 3 ही हैं। बहन की शादी हो चुकी है जी। और भाई घर में गृहस्थी कर रहा है और मैं हूँ। माँ पिताजी दोनों गुजर गए और अभी हम लोग घर में ही रह रहे हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, और बचपन में कुछ ऐसी बातें याद हो? बदमाशी करते थे बचपन में? बदमाशी तो खूब करते थे। अच्छा, कुछ बताइए, क्या क्या करते थे आखिर? एक आपको बता देना, माने जीवन का क्या है। हम लोग को कपड़ा भी पहनने का नहीं मिलता था। बहुत बड़े तक हम पैंट नहीं पहनते थे। अच्छा, बहुत बड़े तक। किस क्लास तक? 4 क्लास तक हम पैंट नहीं पहनते थे। मैंने नंगे ही चलना है? नहीं, पैंट पहनते थे घर में नहीं पहनते, इसलिए कपड़ा ही नहीं था, उतना ही उतार नहीं था। और इसलिए हमको लंगटा भी बोलता था। बहुत दिन तक लंगटा बोलते रहा लोग, लंगटा। आज तक लोग होता है विधायक लंगटा बन गया है, ऐसा भी बोलते लोग। ऐसा होता है, क्या बोलेगा उस वक्त परिवार। हाँ, तो गरीबी का मामला था। तो उस वक्त जो कष्ट था, तो बदमाशी बताइए, पहले बदमाशी सुने क्या है? बदमाशी कुछ नहीं था, भूखे के चलते। एक बार आपको मालूम होगा ना कि एक बचपन का कहानी बता रहे हैं किस तरह से हमने किया। आज एक मेरे यहाँ दुर्गापुर मेला होता है, जाहिर एरा मेला। अच्छा, जाहिर एरा मेला का आज हम अध्यक्ष हुआ करते हैं। ठीक है।
उस समय ऐसा हुआ था कि हम लोग छोटे छोटे बचपन में गए सबको, तो देखा कि पैसा वैसा तो दिया नहीं था हम लोग को, तो कैसे हम लोग ये खाएंगे, मिठाई कैसे खाएंगे, फिर हम लोग वो नहीं शकरकंद कैसे खाएंगे। तो हमको पूरा कपड़ा उतार दिया, पैंट पहनवा दिया, एक गमछा पहनवा दिया और भीख मांगने लगे। इतना सा भीख हम लोग को मिला और जाकर के पान दुकान के नीचे में खा ली। मतलब ये स्थिति रहा। सब जो गांव के लड़के होते थे, 3-4 लड़के था, हमसे जो सीनियर था, तो हम तो थोड़ा छटपट देते, क्या किया जाए, हो सकता है जी, तो हम लोग भीख मांगते हैं। तो हम भीख मांगे, कभी कभी लोग बोले कि नाचो, तो हम नाचने लगते थे। इतना सा दिया तो हम लोग खा लिए। ऐसा भी हुआ कि घर में खाना नहीं बना। घर में खाना नहीं बना तो मकई जब नया नया जो ये होता है ना, बोए थे नहीं जी, नया मकई जो फल बनता है, कच्चा कच्चा होता तो बड़ी मीठा लगता है। तो हम लोग चुपके से पेट भरने के लिए भीतर घुस के भीतर में हम लोग खाते थे। ये बदमाशी। मतलब घर में चले जाते थे? नहीं, किसी का खेत बाड़गी में जा करके खाते थे। पर भेट गया, चुपचाप हम लोग घर चले जाते थे, चोरी कर देते। मैंने चोरी भी किया? चोरी, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, चोरी भी किया। जिस तरीके से बचपन गुजरा। एक बार ऐसा हुआ, जैसे सबको बताया ना, जिला स्कूल में पढ़ते थे, तो जिला स्कूल से गए घर, हम सोचे घर में माँ पैसा देगी, हम फिर वापस आ जाएंगे। तब देखे कि वहाँ पर तो घर में पैसा नहीं था। तो उस समय 2.5 रुपया लगता था पैसा भाड़ा, दुमका कॉन्सेशन 2.5 रुपया। तो 2.5 रुपया भी नहीं था मेरे पास। तो मेरा क्लास फ्रेंड एक दुकान क्या था, पान दुकान, वो शौच करने को जरूरत पड़ गया, तो वो चला गया गाँव नदी, तो चुपके से उसके इसे 5 रुपया निकाल ली और तब जाकर के दुमका आया जिला स्कूल पढ़ने के लिए। बाद में आजकल उसको बताया तुम्हारा पैसा हम चोरी किए थे जी, 5 रुपया उस समय। मैंने दुमका पढ़ने जो आना था उसके लिए पैसे भी आपके पास नहीं थे? पर पिताजी क्या कहते थे इस परिस्थिति को? पिताजी तो बहुत, कश्मीर वगैरह में रहते थे ना, कश्मीर दार्जिलिंग में थे, तो उस लोग को तो उतना वेतन नहीं मिलता था जी। और साल में 2 साल में आते थे, वो पैसा भेज देते थे मनी। मैंने पिताजी जो है घर में भी नहीं रहते थे, कश्मीर में नौकरी करते? कश्मीर में था कि मेस में, इसके बाद फिर दार्जिलिंग चला आया, बागडोगरा, उसके बाद सिंगर से आया। तो जिस समय हम जिला स्कूल में पढ़े थे वो दार्जिलिंग में था। यही स्थिति था। तो मजबूरी तो मैंने बहुत देखा। मतलब कभी लगता था कि दुकान से पैसे की चोरी और उसके बाद जो है बदमाशी, भीख मांगना, आज एक विधायक बन जाइएगा, ये फीलिंग्स था? को लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ परिस्थिति आ सकती है ऐसी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन मैंने जब पढ़ रहे थे ना, हम सोच रहे थे कि मैं कम से कम अफसर बनूं, आईएएस अफसर बनूं, प्रयास, मैंने यही कोशिश सोच था मेरा। चलिए, चूंकि आपने बात छेड़ दी है, आईएएस अफसर बनने की बात इन्होंने की है, हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर अनिल मुर्मू से बातें जारी रहेंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आईएएस क्यों नहीं बन पाए, विधायक कैसे बन गए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit kaustubgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में मुख्यमंत्री रघुवर दास का एक सार्थक प्रयास। अगर कोई करे आपके साथ छेड़खानी तो महिला हेल्पलाइन नंबर 9771432103 पर संपर्क करें। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान, WHO से रजिस्टर्ड और MCI रिकॉग्नाइज्ड एक हाईली रेपुटेड कॉलेज जो प्रोवाइड करता है 5 इयर्स मेडिकल डिग्री। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान से अपना MBBS कंप्लीट किया है। SM से मैंने कंप्लीट किया है अपना MBBS 5 साल का जो कोर्स है 2013 में कंप्लीट हुआ है। फॉर एडमिशंस ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ डॉक्टर अनिल मुर्मू हैं। ब्रेक में जाने से पहले इन्होंने बताया था कि एक ख्वाब था मन में कि आईएएस बने, लेकिन बन नहीं पाए, MLA बन गए। जानते हैं सबसे पहले अनिल जी, आईएएस बनने का भी ख्वाब था? देखिए, हम तो सपना देखे थे आईएएस बनने का,
लेकिन जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे ना कॉलेज में, एक बार दिए भी थे यूपीएससी का एग्जाम, लेकिन कॉलेज का सिलेबस से हमने देखा कि कोई क्वेश्चन आए नहीं किया। तो हमने देखा बहुत बृहद सिलेबस है, इसके लिए तो बहुत तैयारी करना पड़ेगा, किताब कलम जुगाड़ करना पड़ेगा, कंपटीशन हर एक तरह का बुक को लेना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हमसे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसा हम लोग संपूर्ण परिवार के नहीं थे, इसलिए हमने छोड़ दिया। मतलब मन में फिर ये आया कहाँ से था कि नहीं आईएएस बनना ही बेहतर है? नहीं, हम देख रहे थे कि आईएएस लोग ही देश को चलाता है और अच्छा जॉब है, नाम है उसमें, सेवा करना। अच्छा, आज विधायक बन गए हैं आप, लगता है कि आईएएस नहीं बने तो ठीक हुआ? नहीं, तो हमको नहीं लगता था कि आईएएस बने, क्यों नहीं बने यार, आज विधायक बन गया तो हमको अच्छा लगता है कि और करीब से सेवा करने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इससे खुश हैं? बहुत खुश। राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, हम लोग जैसे आज कॉलेज ज्वाइन किए थे, आजसू का उस समय 1986 में गठन हो चुका था। 1987 से मेरा कॉलेज का ज्वाइन हुआ, उस समय आंदोलन चरम पर था, पूरा था, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, असम के तर्ज पर। एक सूरज सिंह मिश्रा ने लिखा था क्या झारखंड भी असम बनेगा? आंसू के तर्ज पर आजसू बनाया था। तो हम लोग ने बाद में स्कूल कॉलेज को छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहा कि मैं बिना झारखंड राज्य के अलग होने के बाद, बिना झारखंड से यहाँ का विकास, संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है, आदिवासियों का विकास। मतलब लोगों को ये भी मोटिवेट किया कि स्कूल कॉलेज जाने से कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उस वक्त जब आप आजसू से जुड़े तो एक उत्साह होगा कि नहीं हमको कुछ करना है, झारखंड अलग राज्य बनाना है। ऐसा क्यों लग रहा था कि झारखंड अलग राज्य बनाना है, क्या आवश्यकता आन पड़ी? झारखंड राज्य बनना था, हम लोग को एक दिल में बस गया था कि जिस तरह पंजाब में पंजाबियों का, बंगाल में बंगालियों का, महाराष्ट्र में मराठों का अलग राज है, इसलिए झारखंड में भी झारखंडियों का अलग पहचान होना चाहिए। ये हम लोग का स्वर्गीय रामदयाल मुंडा का विचारधारा से, निर्मल मिश्र की विचारधारा से, बीपी किसरी का विचारधारा से, संजय बसुमलल के विचारधारा से, प्रभाकर त्रिवेदी, सूरज सिंह मिश्रा का विचारधारा से, और खास करके निर्मल महतो का सपना से हम लोग इतना तो हो गया था कि झारखंड के बिना नहीं हो सकता। आज लगता है कि चलो झारखंड बन गया, अब चूंकि झारखंड का निर्माण हुआ 2000 में, आप जो है विधायक भी बन गए, लगता है कि सपना साकार हुआ, यहाँ कुछ अच्छा बदलाव हो रहा है? नहीं, वो झारखंड जिस झारखंड का हम लोग सपना देख रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे, वो झारखंड नहीं बन पाया। चलिए अब इनके शादीशुदा जिंदगी के विषय में भी जानेंगे, क्योंकि वो भी काफी रोमांटिक सीन है, उसमें भी बातचीत कर लेते हैं। शादी कब हुई, कैसे हुई? ठीक है सर, कॉलेज जमाने में हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे, तो थोड़ा शादी वाली बात आई तो धीरे नहीं, थोड़ा तेज बोलिए। शादी का मामला है जी, शादी का मामला है, पत्नी को भी सुनना है चैनल में। जी बताइए। कॉलेज का मामला ऐसा था ना, कॉलेज का समय से ही एक हमको जो पढ़ाई थी, जो शिक्षिका स्वर्गीय हन्ना मुर्मू, आज नहीं रही, वही मेरा सास, हमको बचपन से वही पढ़ाई थी, और उसी का बेटी के साथ मेरा संबंध भी हो गया। पहले पसंद, मतलब लव मैरिज हो गया? लव मैरिज। पहले पसंद नहीं करता था क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन ये लोग इतना पसंद करता था कि हम तेज हैं, पढ़ने में बहुत तेज थे, फर्स्ट ही आते थे स्कूल में, फर्स्ट ही आते थे। ये लव हुआ कैसे? ऐसे ही हुआ, ऐसे लव का मतलब क्या आता है? लव थोड़ा ऐसे होता है, लव हो गया तो पसंद क्या, वो हम भी उसको पसंद किए, लेकिन घर वाला पसंद नहीं करता था। तो घर वाले क्या आपके भी पसंद नहीं करते थे, उनके भी नहीं, या सिर्फ उनके घर वाले? नहीं, उनके घर, हमारा तो पसंद ही करता था लोग। हमारा परिवार में तो सब चाहता था जो भी हुआ है। तब हो कैसे गया फिर शादी, जब वो पसंद नहीं करते? शादी ऐसे ही हो गया, दुर्घटना घट गई उसके साथ परिवार में, फिर हमने प्रस्ताव रखा, शादी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की आवाज, जिस समय शादी होना को था उसी समय हम लोग का झारखंड आंदोलन शुरू हो गया। अनिश्चितकालीन झारखंड बंद, ये आर्थिक नाकेबंदी, उसी में हमको 10 अप्रैल 1993 को जेल भेज दिया। अच्छा। 12 मई को शादी होना था। अच्छा। आज 10 अप्रैल को जेल भेज दिया। मैंने 12 तारीख को शादी होना है, 10 को जेल चले गए? नहीं, 10 मई को होना था। अच्छा, तयशुदा था। ठीक है। और 10 अप्रैल को जेल भेज दिया। फिर क्या हुआ? तब होना क्या था, तब दिक्कत हो गया। दिक्कत ये होना था, क्रिश्चियन मैरिज के मुताबिक किसी लड़का लड़की का शादी अगर होगा
तो 3 सप्ताह कम से कम 3 संडे उसका पुकारा जाएगा कि उसके विरोध में कोई तो दावेदार नहीं है। अच्छा, कहीं इन दोनों का इनलीगल संबंध तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो हम तो जेल में थे, तो जेल से चिट्ठी लिखना पड़ा पास्टर को कि मेरा भी पुकार कर लीजिए, निश्चित रूप से 12 तारीख तक में मेरा बेल हो जाएगा, नहीं तो कुछ हम करेंगे। शादी होना चाहिए। अच्छा, अगर तो वो नाम पुकारा गया फिर तो शादी के पहले मोटा मोटी हमारा 20 अप्रैल को मेरा बेल हो गया। बेल पे शादी के लिए बेल पे निकले। तो अगर बेल नहीं होता तो क्या होता? बेल नहीं होता तो शादी नहीं होता। मैंने 3 सप्ताह के बाद फिर चांस भी नहीं मिलता क्या? नहीं, फिर दोबारा तय होना पड़ता। फिर दोबारा तय होना पड़ता। सही। तो अब खुश है ना आप? अब ठीक ठाक है, चल रहा है। एज ए विधायक क्या करने की इच्छा होती है? लिट्टीपाड़ा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, देखिए क्या करने की इच्छा होती है? लिट्टीपाड़ा क्षेत्र पिछड़ा हुआ विरासत में मुझे मिला है जी, और हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे अगर अब इस बार का आर्थिक जनगणना भारत सरकार के आधार पर देखें तो उसमें सबसे पिछड़ा क्षेत्र झारखंड का पिछड़ा प्रखंड को घोषित किया गया। सबसे वहाँ आर्थिक स्थिति में भी कमजोर, शैक्षणिक स्थिति भी बदतर, महिलाओं की और शैक्षणिक स्थिति और बदतर है। उसको हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे वन बंधु योजना मिला है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें भी क्या होता है यहाँ पर तो जानते ही है, झारखंड सरकार में कुछ बोलता है लोग, करता कुछ है। इसलिए उम्मीद है कि मुझे भरोसा है कि झारखंड सरकार उस क्षेत्र को देखे। और मैं हर समय शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य के जगत में, विधानसभा में भी उठाया अभी तक, लेकिन जहाँ उठाया तो वो तो कभी काम नहीं किया है लोग। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता के सहयोग से और मेरा मेहनत से उस क्षेत्र का संगीन विकास मैं जरूर करूँगा। अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? देखिए बच्चों तो पढ़ रहा है सब कोई। मेरा एक बड़ी बेटी पार्ट 1 में है, इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, एक सेकेंड वाली IC में है। अपने अपने मेहनत से अपने जो जो बनना चाहिए, हमने बोला कि मेहनत करो, जो आपको इच्छा हो, जो लगे आप बने, लेकिन अपने लिए मत बने, अपने समाज के लिए भी बने। बचपन में आपने सरकारी स्कूल से शिक्षा दीक्षा ली, आज अपने बच्चों को कोशिश आप कर रहे होंगे भाई प्राइवेट स्कूल में कम से कम उनको पढ़ाएं, क्या कमियां नजर आ जाती है? देखिए पढ़ाने का तो हम सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते थे। एक तो हम लोग स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, और रही बात कि सरकारी स्कूल से हर किसी का, चाहे मास्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे नेता हो, हर कोई, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सरकारी स्कूल से विश्वास उठ चुका है। और सच्चाई भी ये है कि जो सरकारी स्कूल में बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो किताब नहीं है। आपने मजदूरी की बात की, कभी मजदूरी करने का भी मौका मिला क्या घर? निश्चित रूप से तो मजदूरी से भी पढ़ा है। मैंने दूसरों का गाय चराया है, भैंस चराया है। गाय भैंस दूसरों का चराने ले जाते थे, क्या मिलता था? खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, गाय भैंस चराने गए तो खाली वो आपको एक पेट खाना दिया और उसके बाद उस समय क्या कुछ मजदूरी थोड़े नहीं मिलता। हमने ये सब भी देखा। क्या इतना कठिनाइयों का दौर, अब खुश होंगे, अब लगता होगा कि चलो ठीक है, या अभी भी तकलीफ है सीने में? नहीं, खुश तो नहीं है। हम तभी खुश होंगे ना जिस तरह से हमने कठिनाई गुजारे थे। कम से कम लोग कोई कठिनाई नहीं गुजारे, सब कोई सुखी संपन्न हो। झारखंड अलग हो गया तो यहाँ कम से कम गरीबी नहीं हो और शिक्षा नहीं हो, सब सुखी संपन्न हो और सबको आगे बढ़ने का अधिकार, समानता मिले। अभी रुकेंगे। गरीबी ऐसी कि दूसरों का गाय चराया, बैल चराया और एक पेट का निवाला मिलता था। यही अनिल मुर्मू के जीवन की हकीकत है जिसे हम सब लगातार सुन रहे हैं। अब इनके परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो दर्द इन्होंने देखा, वो दर्द चूंकि मुझे नहीं लगता है कि वो देख पा रहे होंगे, लेकिन महसूस जरूर कर पा रहे होंगे। इन सारी चीजों को बातचीत करेंगे इनके बच्चों और परिवार के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999.
offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in. मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल से लगेगा भ्रष्टाचार पर लगाम। सेवा का अधिकार के तहत ही करने होंगे सारे काम। जाति, आवासीय, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को सुलभ कराने का तरीका अब हो गया आसान। जन सुविधा केंद्र सिंगल विंडो सिस्टम के तहत करेगा काम। समय पर मिलेंगे प्रमाण पत्र और न कोई होगा बिचौलियों से परेशान। ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र या जन सुविधा केंद्र से है अपना प्रमाण पत्र पाना। सरकार ने रखा सभी का ख्याल। अब डॉक्टर बनना हुआ आसान। क्या आप मेडिकल कॉलेज की तलाश में हैं? तो जल्द संपर्क करें नूतन एजुकेशन वर्ल्ड। नूतन एजुकेशन वर्ल्ड झारखंड और बिहार का एकमात्र संस्थान है जो आपको सेंट्रल एशिया और यूरोप के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन दिलाता है, जहां इंग्लिश मीडियम में 5 साल का कोर्स उपलब्ध है जो आपको दिलाता है MBBS की डिग्री। फॉर मोर डिटेल्स विजिट नूतन एजुकेशन वर्ल्ड, सिटी सेंटर, क्लब रोड, रांची। कॉन्टेक्ट झारखंड, कॉन्टेक्ट बिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे बीच डॉक्टर अनिल मुर्मू अब भी बने हुए हैं। अब उनके परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि उनकी बेटी है, उनका भतीजा है। ये सब बताएंगे कि सही में अनिल मुर्मू का जीवन कैसा रहा, क्योंकि संघर्ष के जीवन में जो पत्नी और बच्चे होते हैं वो उनका एक अहम किरदार होता है। हम बातचीत कर लेते हैं। बेटी हो, ये बताओ कि पापा कैसा व्यवहार रहता है घर के अंदर? अच्छा रहता है, वैसे उतना टाइम तो नहीं दे पाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं और पढ़ने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, पढ़ते भी है। कितना ज़्यादा बोलते हैं? बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बोलते हैं कि रात में सिर्फ 4 घंटा सोना चाहिए और बाकी टाइम पढ़ना चाहिए। तुम बोलती नहीं हो कि पागल हो जाएंगे ऐसे में? हम बोलते हैं क्लास में जाके सो जाएंगे, जितना पढ़ नहीं सकते हैं उतना तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ कि जब ये घर आते हैं तो डर लगता है कि आ गए अब फिर टेंशन देंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम बोलते हैं हमको पढ़ने का मन नहीं है तो आप फोर्स भी नहीं करते। बोलते हैं कि ठीक है तो बाद में पढ़ने का मन करेगा, पर पढ़ना जरूरी है। और थोड़ा सा लेक्चर। काहे इस तरीके से बच्चा लोगों पे दबाव आप देते हैं? मैं दबाव कहाँ दे रहे, बहुत सोता है ना लोग। ज्यादा सोता है इसलिए बोलते हैं कि कम से कम सो। अरे तो आप अपना वाला जीवन काहे याद करने लगते हैं? आपको मेहनत करना था। उस समय का अलग जिंदगी था, अभी का अलग है। अभी तो बनना पड़ता है। अच्छा मतलब अभी लग रहा है कि अभी जब तक नहीं खाना मिटिएगा नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। पहले का समय में क्या था हम लोग के समय? हम लोग के समय में कभी तो बिल्डिंग में नहीं पढ़े, झोपड़ी में पढ़े। देख लो कह रहे हैं कि बिल्डिंग में नहीं पढ़े, कभी हम लोग को खाने को नहीं मिला, बिना खाए जाते थे स्कूल, पैदल चले जाते थे। उस समय का अलग। अभी तो बिना टाई का बच्चा लोग नहीं जाता है, बिना जूता का नहीं जाता है। उसको बता रहे हैं कि बहुत कुछ तुम्हारे पीछे कर रहे हैं हम। हाँ तो तुम्हारा पीछे कर भी रहे हैं। आप बनो और अच्छा से बनो और अपने लिए बनो, समाज के लिए बनो, इसलिए हम बोलते हैं। तो चाचा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं चाचा पढ़ने लिखने के लिए? चाचा पढ़ने लिखने का कहते हैं कि तुम लोग ठीक से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, तुम लोग को बड़ा आदमी बनना है। और बताओ इनमें क्या कुछ अच्छाई है? हाँ इसमें अच्छा ये है कि ये सबका भलाई करते, सेवा करते हैं, सबको मदद करते हैं। क्या अच्छाई है इनमें? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बात तो ये है कि हाँ हम लोग को भी पढ़ा रहे हैं और जितने भी हम लोग के रिलेशन में हैं, जैसे कि चाचा के बेटे, बुआ के बेटे, सबको भी पढ़ा रहे हैं। मतलब पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं? हाँ पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं। तो तुम भरोसा करती होगी ना पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने में? जरूर भरोसा करते हैं, सबको देखते हैं साथ में पढ़ते हुए। भैया को भी ये पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो पिक्चर दिखाने कभी ले गए हैं? नहीं। अच्छा इनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है तो नहीं कहती हो कि थोड़ा सेव कीजिए तो स्मार्ट लगेगा? हम बोलते हैं कि कटवा दीजिए। हमको बोलते थे जब छोटे थे तो बोलते थे छोटा रखो बाल, हम बोलते थे कि नहीं हमको बड़ा रखना है बाल, तो कि नहीं छोटा रखना चाहिए, अब इसमें बड़ी नहीं हुई है, छोटा ही रखो। तो हम बोले कि आप अपना दाढ़ी कटाइए तब हम अपना बाल कटाएंगे। अच्छा खाना वाना में क्या इनको अच्छा लगता है? कभी कुछ बना के खिलाई हो? हाँ कुछ आता ही नहीं तो बनाएंगे कहाँ से? बोल दो। नहीं तो पापा भी सिखाते थे हमको कुकिंग करना। अच्छा। ट्राई करते थे हम
भी। इनको आता है कुछ बनाने? हाँ, बनाने आता है। क्या बनाते हैं? आमलेट बनाते हैं। तो बहुत पहले, अब तो नहीं बनाते हैं। अब नहीं बनाते हैं? नहीं, अब तो काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। और वैसे उनको करेला बहुत पसंद है। अगर एक सप्ताह मेरे साथ रहता तो उनको सुबह दिन और रात तीनों टाइम करेला खाना पड़ता है। अरे वाह, तब तो परेशान हो जाती होगी, कहती होगी कि आप जाइए अब। नहीं, पापा की सब्जी मेरा भी पसंद हो गया है। अच्छा, करेला पसंद हो गया है। हाँ? और बताओ, तुम बोलो कि कैसे जब स्कूल से कॉलेज चुके, वो बता रही हैं कि सब लोग संयुक्त परिवार लेके चलते हैं, लगता था कि ये MLA बनेंगे, ऐसा लगता था पहले? जी, पहले तो लगता था कि MLA बनेंगे, ना सबका भलाई करते हैं, सबको मदद करते हैं। क्या लगता है, बनना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आगे बढ़कर टीचर बनना चाहते हो, डॉक्टर, क्या बनना चाहते हो? चाचा जी क्या करते हैं? चाचा जी बोलते थे ना इंजीनियर बनो। इंजीनियर बनो जी। और तुमको क्या कहते हैं? पापा को बोलते तुमको जो बनना है वो बनो। मतलब जो बनना है बनो, तो कुछ हाँ। सोच के रखी हो, प्लान है कुछ? हाँ, वैसे तो हम नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं। अच्छा, ये मजा नहीं आता है नेता में, मजा नहीं आता है विधायक बनने या ये सब चीज में? मजा का क्या है, अच्छा लगता है देखने में समाज सेवा करना, पर हमको मन नहीं कर रहा है। हाँ, हमको मन नहीं कर रहा है। चलिए, ये परिवार के बच्चे हैं और अनिल मुर्मू की बेटी है, भतीजे हैं, सभी लोग हैं। और अनिल मुर्मू इन लोगों को पढ़ने के लिए लगातार जो है वो प्रेरित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब हमारे साथ अनिल मुर्मू जी की पत्नी है निशा जी, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वो इनके विषय में ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। निशा जी, किस तरीके से घर में खाने में क्या पसंद है, पहले ये बता दीजिए आप। ये सब खा लेते हैं। सब चीज? जी। मतलब कोई ऐसा कि फेवरेट कुछ? इसमें फेवरेट है करेला। करेला? जी। जब बेटी ने भी कहा कि करेला खूब खाते हैं पापा। अच्छा, कुछ बनाते हैं, कभी किचन में जाके हेल्प किए हैं? खाना बनाते हैं? जी। क्या बनाने में इनको अच्छा लगता है? इसको नहीं बनाते हैं? नहीं। तो आप डांटती काहे नहीं है फिर? डांटा कीजिए कि भाई खाना बनाइए कुछ। और क्या लगता है कि चूंकि आप दोनों की शादी जो है वो लव मैरिज थी, आपको क्या लगता है कि कितने अच्छे से चल रहा है पूरा जीवन? अभी तक तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। जी। चलिए, ये अनिल जी की पत्नी थी, साफ सुथरे शब्दों में कहा कि जीवन अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलेगा, एक पत्नी यही कहती है। चलिए, अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ किसी खास जगह मुलाकात करेंगे। आज दीजिए इजाजत।